नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है गूगल फॉर्म की वीडियो में। अब तक हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड और लीनियर स्केल। अब हम जाएंगे मल्टीपल चॉइस ग्रिड पर। उसके लिए देखिए यहाँ मैं क्लिक करूंगी प्लस बटन के साइन पर, जिससे कि एक नया सवाल यहाँ ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन डालूंगी, मुझे लिखना है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। आप देखेंगे जैसे ही मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर एक आ गया रो और एक आ गया कॉलम्स। सो इस रोज का मतलब है कि जो भी मैं चीज यहाँ पर लिखूंगी वो रो में दिखाई देंगी इस तरह से, और यहाँ जो भी चीज मैं डालूंगी वो कॉलम में दिखाई देंगी। देखिए मान लीजिए मैंने आज कोई एफडीपी कराई, मुझे बहुत सारे चीजों पर लोगों की रेटिंग चाहिए, तो मैं लिखूंगी रेट दीज पैरामीटर्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, जहां पर 1 दिखाता है 1 फॉर वेरी पुअर एंड 5 फॉर एक्सीलेंट। अब चाहती हूं मैं कि पहला रेटिंग जो मिले वो मुझे मिले कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन आए थे उन्होंने जो टॉपिक कवर किया उसकी रेटिंग क्या है। क्या उसकी रेटिंग 1 देना चाहेंगे, 2, 3, 4, 5, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। उसके बाद अगर किसी रिसोर्स पर्सन ने कोई स्टडी मटेरियल शेयर करा था पहले से ही, उसको क्या रेटिंग देना चाहेंगे, तो उसके लिए मैंने लिख लिया स्टडी मटेरियल शेयर्ड बाय रिसोर्स पर्सन, और मैं चाह रही हूँ यहाँ पर लिखना 2। उसके बाद जो भी रिसोर्स पर्सन है उन्होंने जो भी कंटेंट डिलीवर करा, जो भी उन्होंने समझाया उस टॉपिक के बारे में वो कैसा था, तो यहां मैंने लिख दिया 3। उसके बाद कोई अगर एग्जाम्पल दिए थे रिसोर्स पर्सन ने तो वो यहाँ पर आ जाएगा, मैं उनको क्या रेटिंग देना चाहूंगी उन एग्जाम्पल को। उसके बाद जिस भी टॉपिक के बारे में अगर वो एफडीपी थी, क्या वो पूरी तरह से उस एफडीपी में कवर करा गया, और क्या अगर कोई भी डाउट्स थे तो वो क्लैरिफाई करे गए या फिर नहीं करे गए, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कोई और पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आगे 6 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 5 ही पैरामीटर पर ये रेट करना है। तो अब देखिए मैंने 5 अपने पैरामीटर डाल दिए, 5 मैंने रेटिंग का डाल दिया। इसको मैं कर देती हूँ नेसेसरी क्वेश्चन। एक बार अगर प्रीव्यू में देखें तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए टॉपिक कवर्ड बाय रिसोर्स पर्सन, मैं यहाँ पर एक ही रेटिंग दे सकती हूँ, 2 दूं, 4 दूं या 5। तो आप चाहें, ये मैंने रो में लिखा था तो ये सब देखिए एक एक रो में आ रहा है, और जो रेटिंग थी ये सारे कॉलम में आ रही है। तो ये काम है आपका मल्टीपल चॉइस ग्रिड का, जहां पर आप एक ही साथ बहुत सारे पॉइंट पर रेटिंग ले सकते हैं। अगला चलते हैं, नया मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करा। अगला यहाँ पर हम लोग चुनते हैं चेक बॉक्स ग्रिड। चेक बॉक्स ग्रिड, देखिए चेक बॉक्स जो हम लोगों ने पहले भी करा था कि यहाँ पर आप एक से ज्यादा ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से लिखती हूँ। मान लीजिए एक एफडीपी हुई, मैं चाहती हूँ उसमें अपने यूजर से पूछना कि उन्होंने कौन कौन सा सेशन अटेंड करा था। तो मैं यहाँ लिखती हूँ गिव द डिटेल्स ऑफ सेशंस अटेंडेड। तो यहां मैं लिखती हूं डे 1, यहां आ जाएगा सेशन 1, यहां आएगा डे 2, यहां मैं लिखती हूं सेशन 2, डे 3 सेशन 3, और इसी तरह से यहां लिखती हूं डे 4। यहां मैं कॉलम ऐड नहीं कर रही। तो 4 दिन है, हर दिन में 3-3 सेशन थे, इसको मैं करती हूँ कंपल्सरी क्वेश्चन। अब देखिए किस तरह से दिखाई देगा प्रीव्यू में। ये देखिए कि फर्स्ट डे में कितने सेशन अटेंड करे। मान लीजिए मैंने तीनों सेशन अटेंड करे तो मैं तीनों में टिक कर दूंगी।
तो चेक बॉक्स में आपको एक फायदा ये होता है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल चॉइस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो मल्टीपल चॉइस और ये चेक बॉक्स ग्रिड आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको एक ही साथ बहुत सारी चीजों की जानकारी इकट्ठी करनी हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हम करते हैं नया क्वेश्चन ऐड। ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो देखिए यहां पर है डेट। मैं डेट पर क्लिक करती हूं। डेट पर मान लीजिए मुझे जानकारी चाहिए कि किस डेट पर मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने पेमेंट करी है। तो यहां मैं लिखूंगी डेट ऑफ पेमेंट। सो यहां पर जैसे ही आप डेट डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कैलेंडर बना आ जाएगा, और कैलेंडर बनने के बाद मैंने इसे करा रिक्वायर्ड। अब देखिए प्रीव्यू में कुछ इस तरह से यूजर्स को ये दिखेगा। ये देखिए डेट, मंथ, ईयर। तो यहां पर वो अपनी डेट फिल कर सकते हैं कि किस डेट पर उन्होंने पेमेंट करी थी। अगला आता है, फिर से करा ऐड क्वेश्चन। यहां पर आते हैं टाइम। अब टाइम के लिए मान लीजिए आप अगर अपने कॉलेज के लिए ही कोई फॉर्म बना रहे हैं जहां पर आपको अपनी क्लास की टाइमिंग भरनी है कि इस टाइम पर मैंने आज की क्लास ली, तो यहां पर मैं लिख देती हूं टाइम ऑफ द क्लास। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका टाइम, रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए जब इसको मैं प्रीव्यू करूंगी तो कुछ इस तरह से फॉर्म आपको दिखेगा। यहां मैं अगर लिखना चाहूं कि मैंने एक क्लास 10 बजे ली थी सुबह, उसी तरह से आप AM PM में से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बजे ली दोपहर को तो आप यहां लिख सकते हैं 1 PM। तो ये था आपके सारे ऑप्शंस, जिस हिसाब से आप अपने अलग अलग तरह के सवाल बना सकते हैं इन सारे ऑप्शंस का चुनाव करते हुए। इसके बाद देखिए आता है, यही इसी के साथ हमारे सारे ऑप्शंस ये पूरे होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये जो साइड बटन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एरो बना आ रहा है और उसके साथ लिखा आ रहा है इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए कुछ फॉर्म पहले से ही बने हुए हैं और मैं चाहती हूं कि मुझे दोबारा से उन सवालों को टाइप ना करना पड़े, सीधे सीधे मैं उस फॉर्म से उठाकर उन सवालों को यहाँ पर डाल दूं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट क्वेश्चन को। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने उसे क्लिक करा, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स खुल गए जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं। मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पर क्विज 1। इस फॉर्म से मुझे कुछ सवाल चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट करा, क्लिक करा उस पर और सेलेक्ट का बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पर ये सारे सवाल मेरे पास आ गए। तो इनमें से मैं चुन सकती हूँ, मान लीजिए मुझे चाहिए पहला और दूसरा सवाल। तो मैंने यहाँ पर करा और यहाँ मैं क्लिक करूंगी इंपोर्ट क्वेश्चन पर, और देखिए जैसे मैंने क्लिक करा ये क्वेश्चन अपने आप उठकर यहाँ पर आ गए। तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास पहले से ही कोई फॉर्म बना हुआ है और उसमें से आपको कुछ 1 या 2 क्वेश्चन चाहिए और आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से टाइप करें, तो उस केस में आप इंपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगला आता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप यूज करेंगे तब जब आप किसी की एक हेडिंग देना चाहते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने ऐड करा, क्लिक करा इस पर। अब देखिए यहां पर एक ये बॉक्स आ गया। तो यहां पर मैंने डाला अकाउंटिंग टेस्ट MCQs कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब आपको अपना टेस्ट देना है जिसमें अकाउंटिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसके नीचे सारे वो सवाल हैं जो एक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ये पार्ट, ये जो आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, ये आप तब यूज करेंगे जब आपको किसी भी एक चीज की हेडिंग देनी है। देखिए जैसे प्रीव्यू ऑप्शन में जाएं, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां पर आपने डिटेल मांगी,
उसके बाद ये देखिए एक हेडिंग आ गई अकाउंटिंग टेस्ट, मतलब इसके बाद से अब सारे अकाउंट के क्वेश्चन हैं, अब आपका टेस्ट शुरू हो गया है। अगला आता है ऐड इमेज। ऐड इमेज में क्या होता है, कई बार आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जहां पर एक इमेज दी हो, एक पिक्चर दी हुई हो और उससे उस पिक्चर को देखकर आप चाहते हैं कि आपके जो यूजर हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, वो उसका जवाब दे। तो यहाँ पर मैंने करा प्लस साइन। आप यहां से भी जा सकते हैं उस इमेज ऑप्शन पर, आप यहां से भी जा सकते हैं, दोनों एक ही काम करेंगे। मैंने क्लिक करा यहाँ पर ऐड इमेज। अब इमेज आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं, आपके सिस्टम से अपलोड होगा। कैमरा आप डायरेक्ट फोटो खींच सकते हैं, यूआरएल किसी भी वीडियो का यूआरएल दे सकते हैं, पिक्चर का यूआरएल दे सकते हैं, कोई फोटोज आपके पास है, कुछ गूगल ड्राइव में है तो वो आप यहां से डाल सकते हैं। मैंने ब्राउज करा, मैं अपने सिस्टम से ही कुछ पिक्चर यहां पर लेना चाहूंगी। देखिए मान लीजिए मैंने लिया ये पिक्चर सेलेक्ट करी मैंने। देखिए ये पिक्चर आ गई यहां पर। अब ये पिक्चर आ गई, यहां पर मैं लिखूंगी, सवाल मैं लिखना चाह रही हूं, डिस्क्राइब दी सी, कि यहां पर इस पिक्चर को एक्सप्लेन करिए, सीन को एक्सप्लेन करिए कि क्या हो रहा है। तो इस पिक्चर को यूजर देखेंगे और उसके बाद वो अपना जवाब यहां पर देंगे। देखिए प्रीव्यू में कुछ इस तरह से आपको ये सवाल अपना दिखाई देगा। ये देखिए, उसके बाद आता है वीडियो। अगर मैं किसी सवाल में वीडियो ऐड करना चाहती हूं तो वहां पर क्या होगा, मैं वीडियो पर क्लिक करूंगी। अब वीडियो में आप यूआरएल भी दे सकते हैं। मैं मान लीजिए कोई भी अकाउंट की वीडियो है वो सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो यहां मैं लिखूंगी अकाउंटिंग वीडियो। देखिए कोई भी वीडियो लिया आपने यहां पर, लेकिन आपको वो वीडियो चूज करना है। आपको सीसी रूल्स याद करके चलने हैं कि अगर वहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो उस चीज को आपने देखना है, लाइसेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी इस वीडियो को चूज करा और यहां डाल दिया, उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगी एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग टर्म्स कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जो भी अकाउंट से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई हैं या कोई भी टर्म्स आपको बताई गई हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना सवाल अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। आप ऑप्शन में देना चाहें ऑप्शन में भी आप वीडियो दे सकते हैं, ऑप्शन में आप ये इमेज भी दे सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन बटन्स को कैसे यूज करना है और साथ ही साथ ये जो ऐड सेक्शन है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।